इलेक्टोरल बॉन्ड में मैंने खुद एंट्रियां देखी है, 2 लिस्ट आई है प्रॉपर। उसके अंदर जितनी भी एंट्री है उसके अंदर जो मेजर बॉन्ड्स दिए गए हैं वो भाजपा को दिए गए हैं। तो करप्शन में अगर किसी का अरेस्ट होना चाहिए तो या तो अध्यक्ष जी का होना चाहिए भाजपा के। ईडी ले लीजिए, पीएमएलए ले लीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक ले लीजिए, इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट सीज कर दिए। यदि ये कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज कर सकती है तो ये आपका और हमारा अकाउंट सीज नहीं कर सकते? लीजिए मणिपुर ले लीजिए, बीएचयू की छात्रा के साथ जो हुआ वो ले लीजिए, अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वो ले लीजिए, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको इन लोगों ने बाहर निकाल के और उनको फूल मालाएं पहनाई है। आज जिस तरह से देख रहे इतनी सारी भीड़ आई रामलीला मैदान में, और एक इंडिया गठबंधन यहाँ से क्या संदेश देना चाहिए पूरे भारत में? संदेश यही जा रहा है कि लोकतंत्र को जिस तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कभी लोकतंत्र हमारे देश में खत्म नहीं हो सकता। अगर एक भाजपा जैसी पार्टी पैदा होगी तो हजारों भगत सिंह भी पैदा होंगे इस देश में, और अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए, अपनी उन्नति के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन जब बात भ्रष्टाचार की आती है, करप्शन की आती है तो कोर्ट तय करेगा ना, इसको लेकर इतना बड़ा हंगामा क्यों खड़ा किया जा रहा है? अगर आप करप्शन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उसी के साथ आप अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को जोड़ते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड में मैंने खुद एंट्रियां देखी है, 2 लिस्ट आई है प्रॉपर। उसके अंदर जितनी भी एंट्री है उसके अंदर जो मेजर बॉन्ड्स दिए गए हैं वो भाजपा को दिए गए हैं। तो करप्शन में अगर किसी का अरेस्ट होना चाहिए तो या तो अध्यक्ष जी का होना चाहिए भाजपा के, या फिर उनके नेताओं का होना चाहिए, ना कि विपक्ष के नेताओं को जिस तरीके से घेर के जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा लोकतंत्र पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तक 75 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया हो। हेमंत सोरेन जी को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए, एक भी अगर ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में हुई है तब तो आप इनके ऊपर लगा सकते हैं आरोप कि भ्रष्टाचार किया गया है। और अभी क्योंकि केस जो है पेंडिंग है कोर्ट में, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की आप बात कर रही है, लेकिन अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि भाई सिर्फ एक ही पार्टी की बात क्यों की जा रही है? चंदा तो कांग्रेस को ही मिला है, टीएमसी को ही मिला है। बिल्कुल मिला होगा, बिल्कुल लिस्ट में एंट्रीज होंगी, पर सबसे ज़्यादा चंदा किसको मिला गया है? और अगर तार है, कनेक्शन है, तो अगर आप देखेंगे तो एक तार के 2 छोर होते हैं, एक बीजेपी ऑफिस में है और उसी का एक तार जो है पूंजीपतियों के हाथ में है। किसी को बेल चाहिए, बॉन्ड दो, बेल खरीद लो। किसी को लैंड चाहिए, बॉन्ड दो, बेल खरीद लो, जमीन खरीद लो। किसी को अपना व्यापार बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, बॉन्ड खरीद लो, पार्टी को चंदा दे दो और अपना काम जारी रखो। ये बॉन्ड की जो बात है 2024 इलेक्शन में पर बहुत करीब है, तो ये मुद्दा कितना बड़ा बनेगा? क्या ये वोट में बदलेगा ये मुद्दा कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए? ये पार्टी सोच रही थी कि भारत की जनता को कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला सामने आया है वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही आया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता तो कुछ जनता को नहीं पता चलता कि कितना बॉन्ड, कितना पैसा इन लोगों की जेब में गया है और कितना ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं पीछे से। भ्रष्टाचार की बात आती है तो जैसे कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के जितने नेता थे जो कथित शराब घोटाला है उसे बेल नहीं मिला, तो क्या लगता है कि इस बार केजरीवाल को भी बेल नहीं मिलेगा? अगर हम मास्टरमाइंड की बात करें, जो किंग पिन की बात कर रहे हैं, ये जो शरत रेड्डी है, उनका भी अरेस्ट होने के बाद जब उन्होंने बेल खरीद लिया, चंदा दे दिया, 50-55 करोड़ रुपए जो था वो बॉन्ड के रूप में दे दिया गया, और उन्होंने खरीद लिया जो भी उनको चाहिए था, पार्टी को दे के वो खरीद लिया। अगर दूसरी पार्टी से भी, या तो ये यही चाहते विपक्ष से कि एक एक इंसान जो है, एक एक नेता जो है वो अपनी बेल खरीदे, या मुद्दों को अगर उठा रहे हैं तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाए और आवाज़ को वहीं पे दबा दिया जाए। अभी तो मामला सीधे कोर्ट में चला गया और हेयरिंग हो रही है लगातार इसकी, कि अब 31 मार्च का भी कई वक्त है कि उसके बाद जो है कोर्ट में फिर से जाएंगे केजरीवाल। तो क्या लगता है कितना मुश्किल होगा बाहर आना? मुश्किल तो लोकतंत्र में कुछ भी नहीं है, अगर जनता चाहेगी तो ये सत्ता ज़रूर पलटेगी। और रही बात सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर्स को इन्होंने हिरासत में डाला है, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो, अगर कोर्ट की निगरानी में केस चल रहा है तो कोर्ट ही देखेगी कि यहाँ पे जो है शराब घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, और उनको किस तरह से जो है निजात दी जा सकती है इस केस में।
एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में 7 सीटें हैं और आज यहाँ से जो संदेश दिया गया कि किस तरह से विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की गई, तो आम आदमी के मन में इसको लेकर के जो सवाल थे, तो क्या ये विपक्ष का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा पूरे भारत में? क्या ये वोट में बिखराव पैदा करेगा एनडीए? ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर हम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड ने जो बयान दिया है और उन्होंने खुद ये कहा है कि ये सिर्फ भारत का ही नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा स्कैम जो है इस सत्ताधारी पार्टी ने किया है और ये देश को पूरी तरीके से डुबाना चाहती है। चाहे आप विकास के नाम पे ले लीजिए, चाहे आप रोजगार के नाम पे ले लीजिए, चाहे बढ़ते हुए क्राइम जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं उसको ले लीजिए, मणिपुर ले लीजिए, बीएचयू की छात्रा के साथ जो हुआ वो ले लीजिए, अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वो ले लीजिए, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको इन लोगों ने बाहर निकाल के और उनको फूल मालाएं पहनाई है। पहलवान बहनों को जंतर मंतर से उखाड़ फेंकने के लिए इन्होंने हर कोशिश कर ली। उनको मैं खुद जाके देख के आई थी कि किस तरीके से तपती हुई धूप में पिछले साल बहनें वहाँ पे रह रही थी, पर इनका एक भी मंत्री, चाहे वो महिला मंत्री हो चाहे वो पुरुष मंत्री हो, कोई भी मंत्री किसी भी डिपार्टमेंट से जाके उन बहनों के साथ खड़ा नहीं हुआ। और वही अगर आप ये देखेंगे बाहर से कोई मेडल लेके आता है, जीत के लाती है मेरी बहनें, तो उनके साथ आप जाके फोटो खिंचवाते हैं। और वहीं अगर वो मुद्दा उठाती हैं कि ये इंसान आपका जो सिटिंग मिनिस्टर है अगर वो हमारे साथ कुछ बदतमीजी कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, यौन शोषण करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस मुद्दे को दबाने की हर तरह की कोशिश करते हैं, आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। आज भी ब्रजभूषण शरण जो है वो घूम रहे हैं खुलेआम और बयानबाजी करते हैं वो आज भी, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बयानबाजी करते हैं कि इस पार्टी को हिलाना इतना मुश्किल है कि आप जो भी कर लो वोट तो जैसे इन्हीं को ही जाएगा। 400 पार का ऐसा नारा लगा रहे हैं जैसे अमृत है इनकी जबान पे। तो कह रहे हैं कि दबदबा बना रहेगा। वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि दबदबा कैसे बना रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि इनकी पार्टी जो है किसी भी तरीके का हथकंडा अपना सकती है और किसी भी नीच हरकत तक जाके इस देश के लोगों के साथ ले लीजिए, चाहे विपक्ष के नेताओं के साथ ले लीजिए। आज ये बताइए, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, ईडी ले लीजिए, पीएमएलए ले लीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक ले लीजिए, इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट सीज कर दिए। यदि ये कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज कर सकती है तो ये आपका और हमारा अकाउंट सीज नहीं कर सकते? कल को एक एक आदमी जो यहाँ पे सड़क पे चल रहा है, अगर उसके अकाउंट में 500 रुपए भी है ना, ये सीज करके उसको जमीन पे लाके उसको भूखमरी में मरवा भी सकते हैं। एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस अकाउंट को सीज कर दिया गया है, तो चुनाव में क्या एक तरफा नहीं हो गई, कांग्रेस कमजोर नहीं पड़ गई एक तरफा से? देखिए, रही बात चुनाव की बात की, अगर ये सोच रहे हैं कि अकाउंट सीज करने के बाद कांग्रेस के पास पैसा नहीं रहेगा, चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा, प्रचार जो है लोगों के दिलों में बसा हुआ है। कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है जो आज नहीं भगत सिंह के ज़माने से चलती हुई आई है, लोगों के दिलों में बसी हुई है। और हमें जो है ऐसे होर्डिंग जो ये मोदी जी लगवा रहे हैं या इनकी पार्टी लगवा रही है कि हम भ्रष्टाचार को जो है सपोर्ट कर रहे हैं और इनको जो है इनकी 400 सीट पार हो जाएगी, भ्रष्टाचारी तो ये खुद है। हमें प्रचार की ज़रूरत नहीं है, प्रचार लोग ही करेंगे। लोगों को पता है कि उनको किसको वोट देना है, और मैं यही अपील करूंगी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक मुद्दे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो औरतों, आपकी बहनों पे, आपकी माताओं पे होते हुए अत्याचार है, या फिर आप जो है अगर आपको कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, ओल्ड स्कीम जो पेंशन की है इन्होंने ख़त्म कर दी गई है, बुज़ुर्गों तक की राहत इन्होंने छीन ली कि एक इंसान जो सो नहीं सकता चैन से, मर भी नहीं सकता चैन से, इन्होंने हर इंसान का, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक का इन्होंने चैन छीन लिया है बिल्कुल।